आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 बिहार। मैं हूं शुभम कुमार। अभी हम लोग सुपौल ये जिला पड़ता है और ये राघोपुर थाना क्षेत्र है और हुलास गांव का नाम है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि इसी एक परिवार का घर है जो कि मालिक थे, कहने को तो मालिक थे मगर उनका एक कह सकते हैं जो स्टाफ था, जो रखे हुए थे कर्मचारी, उन्होंने अपनी मालिक की हत्या कर दी। इसमें कहाँ तक सच्चाई है ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है अधूरा सच है। मगर इससे पहले मैं बताना चाहूँगा जो मालिक थे वो एक पत्रकार भी थे, यानी पत्रकार की भी हत्या हुई है और आए दिन देखेंगे कि पत्रकार की किस तरीके से हत्या कर दी जाती है। मेरा सवाल ये है कि पत्रकारों के ऊपर ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि आज जो है डिजिटल पोर्टल के पत्रकार हर गांव, हर गली, हर जगह आपको मिल जाएंगे और जो सच्चाई होता है वो कोई बड़ी नेशनल मीडिया नहीं दिखाती है। ये छोटे जो पत्रकार जिसको डिजिटल पोर्टल का पत्रकार कहा जाता है वही दिखाते हैं। हर गांव हर गली में यही लोग पहले तो प्रशासन से सवाल करना चाहूंगा कि ये कहां तक सच है। क्या सच्चाई दिखाना अगर इतना गलत हो चुका है तो फिर क्या है, हमें स्वतंत्र क्यों बनाया गया है? देश का चौथा स्तंभ कहते हैं, मगर देश के चौथा स्तंभ के ऊपर इस तरीके से जो हो रहा है इसका जवाब कौन देगा? और सबसे बड़ा मेरा सवाल, एक मुहिम हम लोग सब लोग चलाए कि जितने भी पत्रकार जो रजिस्टर्ड पत्रकार है, मैं रजिस्टर्ड पत्रकारों की बात कर रहा हूं, उनको आर्म्स जो है जितना जल्द से जल्द और इस चीज का एक मुहिम चलाइए, क्योंकि अब पत्रकारों की जान बहुत ही सस्ती हो चुकी है। कभी बेगूसराय में घटना हो जाता है तो करना होगा और सभी पत्रकार को जो है अपने पास आर्म्स की लाइसेंस लेनी है। इस चीज का कोशिश करें कि आपको आर्म्स का लाइसेंस मिल सके। ये परिवार का घर है, बड़ा दुखदपूर्ण घटना जो हुआ है। यहाँ पे परिवार के भी बहुत सारे लोग हैं और हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे पत्रकार साथी पहुंचे हैं, क्योंकि हमारे ही जो परिवार के लोगों का हत्या हमारे साथ है। इमरान जी, एक सवाल बताइएगा कि इस तरीके से पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, क्या लगता है कि पत्रकार की जो हत्या हुई है हत्या है या साजिश? देखिए, यह कहना मुश्किल है कि ये पत्रकार की हत्या है या साजिश है। इसको ये कह सकते हैं कि आए दिन बिहार में पत्रकार की हत्या हो जाती है और सबसे बड़ा सवाल हमारे सरकार से होगी कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर पत्रकार की हत्या होती है तो वहाँ पर तो पहुँचते तक भी नहीं है और जो निस्वार्थ भाव से एक चौथे स्तंभ सिर्फ अभी कहने को रह गया है, लेकिन सामने अगर फर्स्ट स्तंभ और सेकंड स्तंभ की बात करें तो वो मान करके नहीं चल रहे हैं। इसका रीज़न है कि जो शक्तिशाली लोग हैं वो पत्रकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। चाहे अगर आप किसी के खिलाफ खबर बनाते हैं तो वो आपको दबाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर चौथे स्तंभ को दबाने की भी बात होती है। अगर आप करी से करी उसके ऊपर चाहते हैं कि अगर न्याय हो और अन्याय के खिलाफ अगर आप जाते हैं तो आपकी हत्या हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सवाल कि सरकार से है कि सरकार इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए और जो आए दिन पत्रकार की हत्या हो रही है उसके लिए सुरक्षा कानून लाना चाहिए। हम लोग कई जगह सवाल भी करते हैं कि जो पत्रकार के साथ इतना दुर्व्यवहार होता है उसके लिए जो पत्रकार सबों के लिए एक समाज के लिए काम करते हैं, तो सरकार समाज के लिए जैसे पत्रकार काम कर रहे हैं तो पत्रकार के लिए कौन है? यहाँ पर कोई भी नहीं है पत्रकार के लिए। आप जिनके लिए जिनसे भी बात करें पत्रकार के लिए तो कोई भी खरा नहीं उतरता है। तो यहाँ हम सबों को भी एकजुट होना होगा और जो एक अलग अलग खंड में बटे हुए हैं सभी एकजुटता होकर के एक साथ चलना होगा, ताकि ऐसे लोगों का मनोबल नहीं बढ़े जो आए दिन अभी ये देखिए महाशंकर पाठक जी का आज निर्मम हत्या कर दिया गया, जो एक उनके स्टाफ के द्वारा हत्या कर दिया गया। लेकिन ये कहाँ से बड़ा? एक कहते हैं कि कल होकर के जो मुर्गी को काटने का काम करते थे आज इंसान को काटने का काम कर रहे हैं वो। तो ये कहाँ से उनको मनोबल मिलता है, बढ़ता है, जबकि वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है और इस तरह से लोग वैसे काम घटना को अंजाम देते हैं। तो ये सरकार को भी चाहिए कि पत्रकार के लिए भी एक सुरक्षा कानून लाना चाहिए और जो आर्म्स एक्ट की बात होती है, आर्म्स की बात होती है, तो वहाँ पर प्रशासन को भी पत्रकार को आर्म्स मुहैया कराना चाहिए। जो उनको जो बाधाएं होती है उसको लेकर के अगर वो अप्लाई करते हैं तो उसको जो भी एक सेटिस्फाइड करके उनको आर्म्स प्रोवाइड करना चाहिए।